गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सर जी की पाठशाला। प्रीवियस लेक्चर में मैथमेटिक्स में हम लोग इसके बारे में जाना था, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और हमारे जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ना कि एनसीईआरटी के होंगे। एनसीईआरटी बेस्ड इसलिए होंगे ताकि आपके पास कुछ क्वेश्चंस खुद के लिए लगाने के लिए हो। आप इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप चाहे एनसीईआरटी के सवाल लगाइए, चाहे स्वरूप शर्मा के सवाल लगाइए, आप सभी सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में अच्छा करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स सीखने के लिए लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और भी बच्चों को इसके बारे में आप सूचित करें। तो फिर बात करते हैं आज के लेक्चर के। आज का जो मेरा लेक्चर होगा यह आपका एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर 3.2 होगा। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का चैप्टर 3.2। चैप्टर 3.2 में हम लोग पढ़ते क्या हैं? हम लोग मैट्रिक्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स के गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। अवयव की गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं में जैसे जोड़ हुआ, गुणा हुआ, घटाना हुआ, भाग हुआ, ये सब कैसे आती हैं? गणितीय संक्रियाएं में आती हैं। तो हम मैट्रिक्स के बारे में बात करें। मैट्रिक्स को कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दो जगह पे जैसे आपके पास दो फैक्ट्री, एक फैक्ट्री ए है, तो बातों को समझिएगा आप लोग, ठीक है? फैक्ट्री ए और एक फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री बी। एक फैक्ट्री ए है और एक फैक्ट्री क्या है आपके पास? बी है। ठीक, फैक्ट्री ए और बी में बात करें तो फैक्ट्री ए और बी में, फैक्ट्री ए और बी में एक जगह पर आटा बनता है, एक जगह सूजी बनता है। ठीक है, बात तो समझिएगा। एक जगह पर आटा बनता है, एक जगह पे क्या बनता है? सूजी बनता है। यहां पर भी आटा बनता है, यहां पर भी क्या बनता है? सूजी बनता है। दोनों जगहों पर ध्यान दीजिएगा, दोनों जगहों पर आटा सूजी की जो बोरियां बनती है नंबर वाइज बनती है। जैसे अगर 5 किलो का पैकेट है, हमने बोल दिया हुआ 1 नंबर है। 5 किलो का पैकेट ऐसे लिख सकते हैं कि एक पैकेट लोग बनाते हैं 5 किलो का और एक पैकेट लोग बनाते हैं 10 किलो का आटा सूजी का। और वैसे ही आटा सूजी के पैकेट फैक्ट्री बी में बनता है, ये 5 किलो का बनता है और यहां पर आपका 10 किलो का बनता है। ठीक है, बातों को समझिएगा। 5 किलो पैकेट 5 किलो का बनता है, 10 किलो का बनता है, 5 किलो का बनता है, 10 किलो का बनता है। सपोज दैट फैक्ट्री ए में बात करते हैं। अगर फैक्ट्री ए में 5 किलो का पैकेट 15 तैयार करते हैं और 5 किलो सूजी की पैकेट ये 25 तैयार करते हैं। कितने तैयार करते हैं? वैसे ये लोग 10 किलो बोरी की पैकेट, हमने माना 10 किलो बोरी की पैकेट ये 12 पैकेट ये तैयार करते हैं और 10 किलो सूजी के पैकेट ये लोग 18 पैकेट तैयार करते हैं। ठीक, वैसे फैक्ट्री बी में, वैसे ही फैक्ट्री बी में, फैक्ट्री बी के बारे में बात करेंगे। फैक्ट्री बी में 5 किलो पैकेट जो आटा है, तो इस तरह से इसमें हमने माना कि यह लगभग 22 बोरी पैकेट 5 किलो का तैयार करते हैं और ये जो है सूजी 5 किलो की ये लोग मंथली 12 पैकेट तैयार करते हैं।
वैसे 10 किलो को देखिए हमने माना इनके यहाँ 10 किलो का 5 पैकेट लोग तैयार करते हैं और 10 किलो की जो सूजी है उस समय किसी समय तैयार होता है 8 पैकेट। ठीक, ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स लोग ऐसे लिखते हैं। अब आप खुद देखिए, अगर कहीं पर भी एक बार इसके बारे में, यदि आपको कहीं पर भी एक बार इसके बारे में समझा दिया जाए कि ऐसे ऐसे होता है, कभी भी ऐसा लिखा होगा आप तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे इसका मतलब क्या है, 5 किलो के 15 पैकेट आटा है, 5 किलो का 25 पैकेट सूजी है, 10 किलो के 12 पैकेट आटा है, 10 किलो का 18 पैकेट सूजी है। वैसे आपका यहाँ पर भी है। तो ध्यान दीजिएगा आवयव को हम लोग इसी तरह डिनोट करते हैं। तो हमने आवयव की भाषा में एक बात लिखाई थी कि फलनों तथा संख्याओं के आयताकार सारणी को आवयव कहा जाता है। अब इसी चीज को लिखना है तो हम लाइन वाइज लिखें या तो कोडिंग करके लिखें। तो ये जो कोडिंग है यही हमारा आवयव होता है। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया कि आप हमें ये बताइए कि फैक्ट्री और ए और बी मिला करके कुल कितने पैकेट, कुल 5 किलो तथा 10 किलो के कितने पैकेट आटा तथा सूजी के पैकेट तैयार करते हैं। तो यहां लिखा जा सकता है ये ए का है, ये क्या है, बी का है। तो ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना तैयार करते हैं। देखिए 5 किलो वाला 15 पैकेट आटा ये तैयार करता है, ठीक, और 5 किलो वाला 22 पैकेट आटा ये तैयार करता है। 15 प्लस 22, ठीक। 5 किलो वाला 25 पैकेट सूजी ये तैयार करता है और 5 किलो वाला 12 पैकेट सूजी आपका ये तैयार करता है, ठीक। 10 किलो वाला 12 पैकेट आटा ये तैयार करता है, 10 किलो वाला 5 पैकेट आटा ये तैयार करता है। सेम से यहां पर 10 किलो वाला 18 पैकेट ये तैयार करता है और 10 किलो वाला 8 पैकेट ये तैयार करता है। समथिंग ऐसा कुछ तैयार किया। तो यहां पर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी 37, यहां पर भी आपका 37, यहां पर 17, यहां पर क्या आ गया 36। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो साफ शब्दों में कह सकते हैं, देखिए जैसे यहां पर लिखा गया वैसे ही यहां पर भी है। ये क्या है, आटा है, ये क्या है, सूजी है, ये क्या है 5 किलो वाला है, ये क्या है 10 किलो वाला है। आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं, लेकिन हर जगह ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक तरह से बातों को समझाने के लिए कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, उसका क्या यूज होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आया कि ए और बी मिलकर 5 किलो के 37 पैकेट आटा तैयार करते हैं, 37 आटा का पैकेट तैयार करते हैं, 5 किलो वाले 37 पैकेट सूजी का तैयार करते हैं, 10 किलो वाले 17 पैकेट आटा के तैयार करते हैं और 10 किलो वाले 36 पैकेट सूजी के तैयार करते हैं। इस तरह से अगर देखें कि तो जिस जगह पर है हमने उसी जगह पर ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका यूज हम लोग आवयव के कम शब्दों में कर सकते हैं। तो अब ये मैथमेटिकल की पहली ऑपरेशन, पहली संक्रिया हो गई जोड़। अब हम इन्हीं सभी संक्रियाओं को एक फार्मूले के रूप में सूचीबद्ध करेंगे और हमेशा उसी फार्मूले की हेल्प से आगे के सवालों को करेंगे। लेकिन इस सवाल को आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी चीज को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे और भी सवालों के माध्यम से हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे, आपको बहुआव्यूह की बहुत सारी बातों को समझाएंगे। ओके, तो मैथमेटिक्स की पहले ऑपरेशन से आज जोड़ है। पहले हम 2 मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। हमने माना पहली मैट्रिक्स क्या है, AIJ। क्या है, AIJ। पहली मैट्रिक्स आपकी AIJ।
अगर पहली मैट्रिक्स आपकी Aij है तो हमने माना कि m by n पुट का है। हमने यहां पर ये माना m by n माना m by n क्या 2/2 कोटि का है। 2/2 कोटि का अगर m by n है तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, देखिए 2/2 मतलब 4 एलिमेंट होने चाहिए। पहला एलिमेंट पहला रो पहले कॉलम का, दूसरा एलिमेंट पहला रो दूसरे कॉलम का, फिर दूसरा रो पहले कॉलम के एलिमेंट, फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट, ऐसे सेम ऐसे बी वाला देख लीजिए। बी का लिखते हम लोग बी आई जे रो प्लेस्ड ऑफ रो प्लेस्ड ऑफ कॉलम, फिर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। फिर हमने माना ये भी 2/2 का ही है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा B11 B12 B21 B22। ध्यान दीजिएगा इस डिजिट का जो पहला डिजिट होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डिजिट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने माना, ध्यान दीजिएगा, पहला मैथमेटिकल ऑपरेशंस अवयवों का योग। अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हमने कहा कि हमें ए और बी में क्या करना, ऐड करना है। एक बात और हमने आपको बताया था अवयव में कि अवयव को बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, जबकि इनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर a प्लस बी है, a प्लस बी, तो यहां पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या, ऐसे Aij फॉर्मूला पे ही है m by n प्लस m by n। दो आप जोड़ और घटा भी सकते हैं जबकि उनकी कोटियां समान है। अगर ये m by n है तो ये भी m by n होना चाहिए, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर ये 2/2 कोट का है, ये भी 2/2 कोट का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब ऐड कैसे करते हैं ये देख लीजिए, या फिर ये आप क्या लिखा है, कि अवयवों का योग करते समय या घटाते समय उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब तक इनकी कोटियां समान नहीं होगी तो हम लोग ना ही अवयव को जोड़ सकते हैं ना ही अवयव को घटा सकते हैं। मतलब ये कि अवयव कैसे होने चाहिए, तुलनात्मक होने चाहिए। तुलनात्मक अवयव के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अवयव क्या होता है। ऐसे अवयव जिनकी कोटियां समान होती है, ऐसे अवयव को तुलनात्मक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर अवयव को माना था Aij को मैंने ये माना था 2/2 कोटि का, क्या लिख सकते हैं क्या, A11 A12 A21 A22 प्लस ऐसे Bij है B11 B12 B21 B22 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कैसे जोड़ेंगे, हम इसको तभी जोड़ेंगे जैसे इसका 1 है, पहले रो और पहले कॉलम का अवयव, इसके पहले रो और पहले कॉलम का अवयव के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखिए प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस, जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हम यह लिख सकते हैं A11 प्लस माइनस B11, ठीक है। इसके बाद A12 प्लस माइनस B1 A21 प्लस माइनस B21, सेम ऐसे यहाँ पर A22 प्लस B22, ये हमारे फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। इसी तरह
अगर हमारे 3 अवयव वाले होते तो 3 अवयवों को भी 3/3 कोट का अवयव होता तो भी हम उसको इसी तरह से ऐड करते। तो हम इस चीज को यहाँ से एडिट करते, थोड़ा एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के जैसे ही होंगे और हमारे सभी क्वेश्चन को देखने के बाद आप सभी लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइएगा। यह एनसीईआरटी का 3.2 लेक्चर चल रहा है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया गया है कि a की वैल्यू क्या है 1, 2, 5 और 8 दिया गया है 6, 7, 9 और मैंने माना यहाँ पे 10 दिया गया है और एक c की वैल्यू दिया गया है। c को कुछ भी मान लेते हैं, हमने माना c की वैल्यू दिया गया है -3, यहाँ लिखा गया है 2, यहाँ लिखा गया है हमने -6 और यहाँ लिखा गया है मान लीजिए 12, समथिंग ऐसे, ओके। आपसे कहा गया है a प्लस b माइनस c निकालिए। आपसे कहा गया है a प्लस b माइनस c निकालिए, हमें यही फाइंड आउट है, हमें इसको पता करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए a प्लस b माइनस सी, सबसे पहला काम जो जो दिया गया है जैसे दिए गए उसको नोट कर लेंगे 1, 2, 5, 8, ओके। देन प्लस -7, 9 यहाँ पर 10, फिर ये माइनस है तो यहाँ पर -3, 2, 6 एंड 12, ऐसे इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को आगे की ओर सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिए। फिर यह a प्लस b माइनस c इक्वल, अब आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, इसका 1, 1 पहला रो पहला कोट का अवयव, देखिए पहला रो पहला कोट 1 लिखा मैंने 1, फिर पहला रो पहला कोटि प्लस लिखा है +6, फिर यहां पर पहला रो पहला कोट माइनस है -3, ओके। यह कहोगे पहले रो के बारे में, पहला रो पहला कोटि। अब पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, ध्यान दीजिएगा। पहला रो सेकंड कॉलम कितना है यहाँ पर 2, फिर इस वाले में देखिए पहला रो सेकंड कॉलम क्या है -7, यहां प्लस है यहां पर -7 है, फिर देखिए 3 कोटि है यहां पर माइनस, तो पहला रो सेकंड कॉलम तो यहां पर हो जाएगा -2। उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ऐसे यहां पर देखिए ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, देखिए 5 + 9 फिर -6, सेम ऐसे इसको भी करेंगे। देखिए वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू 8 + 10, 8 + 10 -12, ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद हम वैल्यू को यहां लिख सकते हैं क्या, देखिए 167 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं 7 + 3। यहां पर देखिए 2 - 9, यहां पर 5 9 14, यहां -6, यहां पर 8 2,
18 माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 7 3 10, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। दिस इज योर आंसर। इस तरह से अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। हम इस पॉइंट को अरेंज करते हैं। सेकंड मेथड क्या है तो ध्यान दीजिएगा। आपका सेकंड जो मेथड है अवयवों का गुणन। क्या होता है? अवयवों का गुणन। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। हम अभी जो एग्जांपल हमने आपको बताया था, हम लोग उसी एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या दिया हम लोगों ने, a इक्वल टू लिया था ऐसे aij, इसका ऑर्डर क्या था 2/2 का, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, a11 b a12 a21 a22। सेम ऐसे b यहां लिखा है, b ij/2 का है, ये यहाँ लिखा जा सकता है क्या, b11 b12 b21 b22। हमें प्रोडक्ट करना है दोनों का, तो हम लोग प्रोडक्ट करते समय इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इंटू बी, ये ए बी, a11 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 a12 a21 a22, फिर इंटू है, इंटू यहां पर b11 b12 b21 b। ठीक, गुणा भाग कैसे करते हैं थोड़ा ये बात की ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी भी अगर में गुणा करना है, इसका आर्डर क्या है 2/2, ये भी है 2/2 का आपका आर्डर ये भी है। कभी भी अगर हमें मल्टीप्लाई करना, पहले का रो लेंगे दूसरे का कॉलम, आरसी याद रखिएगा। मैट्रिक्स में जो आरसी फंडा है यह हमेशा काम देगा आपको। तो आरसी मतलब गुणा करेंगे तो पहले का रो लेंगे, पहले हमें यहाँ पर इन दोनों का कुछ वैल्यू हमें लिखना है, कोई वैल्यू लिखना है। सपोज दैट ए और बी को गुणा करने में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। बात तो समझिएगा, सी आएगा तो पहले का रो पहले कॉलम, मतलब पहला वाला रो पहले ये लेंगे फिर ये, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, a11 पहला रो पहला कॉलम, तो a11 पहले होता पहले से गुणा a11 b11, दूसरे का दूसरे से गुणा a12 into b21, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ये क्या हो गया मेरा अवयव, पहले रो और हमारा ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब जो यहां पर लिखेंगे ये अभी ये बचा हुआ है, तो पहले रो को गुणा सेकंड कॉलम में करेंगे। ये कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसे समथिंग। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे करेंगे, ये पहले का पहले से a11 b1 है 2, फिर यहां पर दूसरे का दूसरे से a12 b2 2, फिर यहां पर प्लस। ओके, ये हो गया मेरा क्या, पहला रो मेरा पूरा क्लियर हो गया, पहला रो पहला कॉलम क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब हम लोग दूसरे रो पे लिखने जा रहे हैं क्योंकि अब इधर कॉलम बचा नहीं है, नहीं जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे रो से। तो दूसरा रो जब स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो पहला कॉलम, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, A21 B11 प्लस A22 B21, A22 B21। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे का दूसरे से, दूसरे का दूसरे से करना है तो देखिए ऐसे। अब देखिए, हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बात कहिए, हमेशा कॉमन है, पहले वाले से रो को सिलेक्ट करेंगे, अगले वाले से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जो जिस जगह पर उसको उसी जगह पर लिखेंगे। जैसे हमने दूसरा रो स्टार्ट किया है और दूसरा कॉलम स्टार्ट किया है, तो कहां लिखा जाएगा, 2 जगह पर, 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले प्लेस पर इसको लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, A21 इनटू B1 है 2, फिर यहां से ये दूसरे का दूसरे से A22 B22 प्लस, इस तरह से आपका एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। एक जगह कभी भी अगर कोई भी अवयव लिखा गया है, पहले वाले से जैसे हमें पता करना है कि कौन सा कितने रो कॉलम का है, ना गुणा करने के बाद अवयव की कोटि क्या होगी, तो पहले का रो उठाएंगे, दूसरे का कॉलम उठाएंगे। इसके बारे में हम लोग आगे के कुछ सवाल करेंगे तो वहां से हमें इसका आइडिया हो जाएगा। तो आते थोड़ा क्वेश्चन पर हम लोग। ओके, इस तरह का आपको विशेष ध्यान देना है कि प्रोडक्ट कैसे होता है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो एक बार इस वीडियो लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ए की वैल्यू दिया गया आपको 1 2 3 4। यहाँ पे बी की वैल्यू आपको दिया गया, सिर्फ बी की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू आपको दिया गया ऐसे दिया गया है, ठीक। आपसे पूछा गया है कि ए बी इक्वल व्हाट, ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व करने का तरीका बताया था हमने कि पहले का रो लेंगे। जैसे आपको अगर समझने में दिक्कत होगी तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का, इसका ऑर्डर क्या है 2/1 का, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का, इसका ऑर्डर क्या है 2/1 का। तो ध्यान दीजिएगा कि जो गुणा होगा, पहले का रो दूसरे का कॉलम, मतलब जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो 2/1 का बनेगा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1, पहले का रो दूसरे का कॉलम, यही इसका ऑर्डर रहेगा। सॉल्व करने का तरीका पता ही है आपको, अब यही बनेगा। देखिए R1 C1, पहले का रो, पहले का रो, पहला रो लेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि हमने ए से लिया, इसका मतलब मैंने इसको बी से लिया है। फिर दूसरा रो है R2 C1। समझ जाना कि जो पहले वाली वैल्यू ली गई है पहले मैट्रिक्स से ली गई है, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स से ली गई है। सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको देखिए।
R1C1 पता ही है, R1 यही है, पहले का पहले से 1 into 1, फिर क्या है R1 पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, 2 into 2। ठीक, अब इसके बाद लिखा R2C1, अब ये वैल्यू ऐसे R2, फिर यहां पर C1, पहले का पहले से 3 into 1, दूसरे का दूसरे से, फिर हो जाएगा 4 into 2, यहां पर प्लस कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 5, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 8 plus 3 is equal to 11। दिस इज योर आंसर। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 2/1। इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, तो बातों को समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर कीजिए और उसी में आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, या तो आप हमें इसके कमेंट बॉक्स पर भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं, इस तरह की समस्या होती है तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैंने यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया मैंने, हमने माना यहाँ पर एक यक्ष है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है इसकी वैल्यू, देखिएगा इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है देखिए 2 4 3 -1 8 और यहां पर 6, यहां पर किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और यहां पर दूसरी वैल्यू दिया गया y। ठीक है, यहां पे दूसरी वैल्यू क्या दिया गया है, y दिया गया है। ओके, y क्या दिया गया है, 2 4 8 समथिंग ये दिया गया है, समथिंग ये दिया गया, हमसे कहा गया एक्स वाई को फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी, क्या रफली हम समस्या को देख लेते हैं। देखिए ये R1 है, ये R2 है, यहां से C1 है, यहां से क्या आपका C2। ओके, पहले से रो जो पहले लिखा जाएगा उसका रो लेंगे, जो दूसरा लिखा जाए उसका सी लेंगे, कॉलम लेंगे। ठीक, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का। इसका ऑर्डर है 2/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का। मतलब है कि जो हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे उसका ऑर्डर पहले का रो दूसरे का कॉलम 2/2 का होना चाहिए। एक बार देखते हैं क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के एक और तरीका होना चाहिए। ठीक, पहले में जो कॉलम की संख्या है दूसरे में रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी हम उन अवयवों को गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन अवयवों का गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो समस्या क्या हो रही है इसको भी थोड़ा चेक कर लो। देखिए पहला होता है R1C1। ठीक, देखिए ये वैल्यू पहले का पहले से गुणा 2 into 2, फिर दूसरे से प्लस। अब बताओ यार 3 बच रहा है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। कभी भी अगर दिखाई दे तो पहले हम रो और कॉलम को काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम आपको एक नोट पॉइंट बताते हैं। नोट पॉइंट क्या है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर भी लिख लीजिए। इसका आंसर क्या लिखेंगे ये सुनिए, लिखेंगे हम इस चीज को अरेंज कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा।
यहां क्या लिखेंगे, यहां ये लिखेंगे चूंकि आव्यूह x में, ध्यान दीजिए, आव्यूह x में स्तंभों की संख्या, इसके स्तंभों की संख्या आव्यूह y के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, संख्या के बराबर नहीं है। कैसे? इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का। देखिए क्या 3 और 2 पहले का स्तंभ दूसरे बराबर नहीं है, अर्थात देख गोले वाली बात कर रहे हैं, अर्थात 3 = 2, इसलिए x व y का गुणा नहीं किया जा, आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हम लोग आव्यूह का एक सवाल और लगा, सवाल को ध्यान से देखिएगा, करते भी जाइएगा। आपका एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ p है, इसकी वैल्यू है -2 1, यहाँ पे हमने माना ये वैल्यू हो गई 5, यहाँ माना 4, ये हो गई 2। यहाँ पर ये p की वैल्यू है, यहाँ पर एक q की वैल्यू दिया गया है, q की वैल्यू दिया गया है। q की वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए 1 2, ठीक, 3 4 5 6 दिया गया है। अब बताइए हमें इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मतलब को नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें 2 1 2, नंबर ऑफ रो 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 एंड 3, कितने हो गए, इसके ऑर्डर क्या हो गए 2/3 की। ओके, अगली पॉइंट, नंबर ऑफ रो देखिए इसकी 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना 1 एंड 2। अब ये क्या है, हम इन दोनों आव्यूहों का गुणा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो यहां देखिए कैसे लिखेंगे, ये और ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि P में स्तंभों की संख्या, Q में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः P का गुणन किया जा सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसके रो कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए तो भी गुणा कर सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो गुणा नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप इसके पहले वाले सवाल से आप आसानी से देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ले सकते हैं क्या, अतः P क्यों, क्या हो जाएगा -2 1 -3, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ पर 2, फिर इंटू 1 3 5 2 4 6, ठीक। कैसे लिखेंगे,
इसका ऑर्डर कितना है 2/3 का, इसका ऑर्डर कितना है 3/2 का, इसका ऑर्डर 2/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 3/2 का। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान दीजिएगा जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू जो ऑर्डर आएगा ऑर्डर तो दूसरे का कॉलम मतलब 2/2 की होनी, अगर नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर गलत माना जाएगा। इन दोनों विषय ध्यान देना। चेक करने के लिए पहले का कॉलम देखते हैं, दूसरे का रो देखते हैं, लेकिन लिखते समय गुणा करते समय जो वैल्यू मिलेगी पहले के रो, पहले का जितना रो होंगे दूसरे में जितने कॉलम होंगे वही उसका ऑर्डर बन जाएगा। जैसे तो समझिए बात को, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। एग्जाम टाइम में हम ये R1 R2 ये सब कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको रफली हम समझाने के लिए इस बात को बता रहे हैं। दूसरे का कॉलम लेंगे, ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे, पहले का रो दूसरे का, पहले का रो दूसरे का कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम। रो यहां से उठाएंगे कॉलम यहां से उठाएंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। सॉल्व करते हैं, देखिए जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, पहले करो ये दिखाई दिया, अब ये सेक्शन दिखाई दिया, -2 का 1 में मल्टीप्लाई, -2 × 1, ठीक। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है इसकी वैल्यू होता है, इसका मतलब होता है इनटू, ठीक। बार बार क्लास लिखने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पर यह वैल्यू है 2 × 1, फिर यहाँ पर +1 +1 × 3 +-3 × 5, फिर इसके बाद दूसरा कॉलम है ये -2 × 2 × 4, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, फिर ये हो गया। अब इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हम जैसा कर रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हो रहा है, तो एग्जाम टाइम में लिखते समय हम ये सब कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब हमें 5 पहले का पहले से 5 × 1, फिर सेकंड का सेकंड से 4 × 3, फिर सेकंड का सेकंड से, थर्ड का, फिर अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पहले का पहले से 5 × 2, सेकेंड का सेकंड से 4 × 4, थर्ड का थर्ड से, ठीक। अब एग्जाम टाइम में हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको पूरे सेक्शन को इरेज कर देंगे, हमारा जो एग्जाम टाइम होना चाहिए पूरा का पूरा एकदम 2/3, तो 2/3 हम एग्जाम टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम रो कॉलम कुछ नहीं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए हमारे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखिए -2 -3 जो 15 -15 -2 हो जाएगा -17, -17 में +3 ये इंटू है, +3 को ऐड करेंगे हो जाएगा -14, ओके। देख लीजिए अच्छा आप लोग, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, यहाँ -15, यहाँ पर -2 × 2 = 4 +4 -18, यहाँ पर 5 × 1 = 5 +12 +10, फिर यहाँ पे +10 +16 +12, वैल्यू को ऐड करेंगे 15 -17 +3 हो जाएगा -14,
10 12 22 5 27, फिर पर 18 4 से 4 आप कैंसिल हो जाए क्या, यहाँ बचेगा आपको -18, यहाँ पर 12 16 28 प्लस 10 दिस इज योर राइट। इस तरह से हम लोग क्लास से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आज के लेक्चर में बस यहीं तक, इसके बाद का लेक्चर हमारा, इसके बाद के लेक्चर में हम लोग और भी, यह एनसीईआरटी का आपका 3.2 है। ओके, थैंक यू।